कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, सरकार चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन के कार्यक्रमों में भी वो लगातार बदलाव भी कर रही हैं। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा की आज शुरुआत हुई है और बाज़ारों में फिर भी जिस तरह से भीड़ देखी गई, 2 दिन बाद खुले बाज़ार में जिस तरह से भीड़ देखी गई वो अप्रत्याशित भीड़ थी और कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ती जानी थी, उस तरह से बाज़ारों में कम ही जगह देखने को मिला। ज़्यादातर जगह बाज़ारों में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरती। 11 बजे के बाद जो लापरवाही बरतते देखे गए लोग या बेवजह सड़कों पर घूमते हुए लोगों को पकड़ के क्वारंटाइन गृह में ले जाया गया। पहला दिन किस तरह से गुजरा रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का, क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जन से, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान में 3 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलने वाले रेड अलर्ट पखवाड़े की शुरुआत भले ही हो गई हो, लेकिन फिर भी बाज़ारों में भीड़ वहीं की वहीं है। जिस तरह से जिलों की नगरी उदयपुर की बात करें तो सोमवार को 2 दिन के बंद के बाद, वीकेंड ऑफ के बाद जिस तरह से बाज़ार खुले, बाज़ारों में भीड़ काफ़ी थी। वहीं अक्षय तृतीया के शादियों की खरीदारी के लिए भी ग्रामीण जन के लोग काफ़ी सारे बाज़ारों में मौजूद थे और उन्होंने जमकर खरीदारी की। हालांकि पुलिस की गश्त बराबर बाज़ार में घूमती रही और लोगों को सचेत करती रही, लेकिन फिर भी लोग तो लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भूल आम जन खरीदारी में जुट गए। लापरवाही आम जन करते हैं और बदनाम व्यापारी होते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन भी कोई चीज़ होती हैं, वो सब तरह के लापरवाहियों और बेपरवाहियों से निपटने को हर तरह से सक्षम है और सरकार ने यही किया। बाजार में आज प्रशासन का कड़ा रुख दिखा। पहले आम जन को चेताया, फिर व्यापारियों को समझाया कि बाज़ारों में नियमों की अवहेलना न हो, सोशल डिस्टेंसिंग न टूटे। आम जन और व्यापारी समझे भी, लेकिन पुलिस की और प्रशासन की भाषा में जिस तरह से प्रशासन और पुलिस का कड़ा रुख रहा, उसके चलते बाज़ारों में काफ़ी हद तक सुधार भी आया और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान समय पर बंद किए। अब जो बता रहे हैं वह है खास बात। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के लिए क्वारंटाइन सेंटर सरकार ने बनाए हैं। प्रशासन चुस्त और दुरुस्त हैं कि बेवजह कोई सड़कों पर न निकले और निकले तो पकड़ में आएंगे और 15 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिए जाएंगे। आपकी जांच भी होगी, कोरोना रिपोर्ट भी आएगी। पॉजिटिव हुए तो कोरोना अस्पताल में भर्ती होंगे और नेगेटिव आए तो क्वारंटाइन सेंटर में 15 दिन तक रहना पड़ेगा। प्रशासन की शक्ति, पुलिस की शक्ति आज दिखी और जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे उन्हें क्वारंटाइन सेंटर पर भी पुलिस पकड़ कर लाई। इसी तरह से आप भी सतर्क हो जाइए। बेवजह अगर आप निकले तो ये मुसीबत का फंदा आपके गले में भी पड़ सकता है। उदयपुर जिलों की नगरी में कई जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और लापरवाही बरतने वाले लोगों को पकड़कर ला रही हैं और क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ रख रही हैं। इस तरह से सतर्कता बढ़ती जा रही है। ये जो बदमाश प्रवृत्ति के जो इधर उधर घूम रहे हैं, हाँ, इनको है जो क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनकी जांच वगैरह कराई जाएगी। अभी तक कितने लोगों को आपने? फिलहाल अभी उच्च अधिकारियों के आदेश से अभी चालू हुआ है। हाँ, कर रहे हैं, अच्छा, लगातार चल रहा है।
ये क्या काम चौराहे पे घूम रहे थे, उसको क्वारंटाइन करके यहाँ जमा कराए। अच्छा, कितने जने लाए? एक जना को 3 लाख। सरकार और प्रशासन की सख्ती के बाद बाजारों में कुछ ऐसा माहौल दिखा कि सड़कें सूनी हो गई और गलियां वीरान। ये क्वारंटाइन सेंटर आम जन के लिए ऐसे ही नहीं बने, नियमों की पालना कराने के लिए बने। सरकार भी चाहती है कि आप पूर्ण रूप से सरकार के नियमों की पालना करें, खुद स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रहने का अधिकार दें। क्या कहा आम जन ने और व्यापारियों ने, आप भी क्या कहना है आपका? कहना क्या, लॉकडाउन आगे बढ़ने की चिंता से लोगों को जल्दी मार्केट में आ रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि लॉकडाउन है ही नहीं है कुछ। हमारे उधर खुला की तरफ तो ऐसे मतलब सुनसान सड़कें, सब कुछ सड़कें, मतलब कोई दुकानें खुली नहीं, कुछ भी खुला नहीं है। तो यहाँ पे आगे लग रहा है कि वो कोरोना है ही नहीं, कुछ है ही नहीं क्या। और लोग बाग कितने मतलब आपातकालीन परिस्थितियों में जी रहे लोग, ये तो सोचने वाली बात है। शिक्षा में, और इसकी वजह क्या है? सामान्य दिनों की अपेक्षा के वजह अपेक्षा आज बहुत अत्यधिक भीड़ रही है। कारण क्या है कि सावे का समय चल रहा है, शादियों का समय चल रहा है, और 14 मई को क्या है आखती जाने वाली अक्षय तृतीया, और उससे पहले और उस वक्त तक काफ़ी शादियां रहती है। और उसी हिसाब से एक लिमिटेड समय के अंतर्गत क्या है कि लोग एक सीमित समय में उनको खरीदारी करनी है सारी, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ रही है। और शहर की बजाय ग्रामीण लोगों की ज़्यादा संख्या आ रही है। ग्रामीण की भी है, ग्रामीण की बहुत ज़्यादा है। और ग्रामीण में क्या है कि जनरली लोगों को ये पता नहीं है कि मार्केट किस तरह से बंद है, खुला है, उनका संवाद अच्छी तरह से स्थापित नहीं हो पाया। शायद उसके लिए वो अनजान रहते हैं कि मार्केट की स्थिति क्या है, कितना बंद है, कितना खुला है, इसलिए वो लोग आ जाते हैं अनजान में। लेकिन उनको इससे काफ़ी भटकने जैसी स्थिति मिल रही है कि उनको उनकी आवश्यकताओं की सामग्री और सामान नहीं मिल पा रहा है, जो जैसे बर्तन हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, और भी शादी ब्याह से संबंधित जो सामग्री उनको नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले भी शायद 1-2 बार कहा था आपसे कि वंचित जो दुकानदार है उनको भी एक निश्चित समय के अंतराल में खोलने के लिए उनको परमिशन देनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह संदेश जरूर पढ़े और मनन करे कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए क्या करना चाहिए।